दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में मां पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ईटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का दिव्य अघोर लक्ष्मी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें पहली बार 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा। इस साधना शिविर में भाग लेकर आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, फिर चाहे वो व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो। इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप इस साधना को प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दुर्गा कवच की रचना कैसे करें इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि नवरात्रि नज़दीक आ रहा है। नवरात्रि में अगर दुर्गा कवच खुद बनाकर अगर आप साधना करें तो इसका जो लाभ 100 गुना ज़्यादा आपको मिलता है। तो दुर्गा कवच की जो चर्चा करते हैं, दुर्गा कवच बहुत से कामों में उपयोग होता है। दुर्गा कवच जहां आपको शत्रुओं से रक्षा करता है, हर तरह के दुश्मनों से रक्षा करता है, हर तरह के तंत्र बाधा नज़र से रक्षा आपको प्रदान करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही एक मनपसंद साथी, मनपसंद पार्टनर, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति में आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद आपको मिलता है। और माता दुर्गा जिनके ऊपर प्रसन्न होती हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं। मन शांत होता है, पारिवारिक जीवन में जो क्लेश होते हैं वो शांत हो जाते हैं। परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जो विवाद होते हैं वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह जो दुर्गा कवच है, इसका निर्माण जो कि आसान है, मैं वो विधि आपको बताने जा रहा हूँ। इस विधि को अगर नवरात्रि में आप दुर्गा कवच को तैयार करके इस पर मंत्र की साधना करते हैं तो 100 गुना अधिक लाभ मिलेगा। और किसी कारण से आप साधना नहीं भी करते हैं तो दुर्गा कवच तैयार करके इसको आप पहन लें, या घर के मंदिर में रखें, या तिजोरी में रखें, या अपने गले में रखें, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि दुर्गा कवच कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम एक प्लेन कागज़ लेंगे। ये देखिए प्लेन कागज़ है, जो प्रिंटर का कागज़ होता है वो आप ले सकते हैं, सफ़ेद कागज़ आप ले लीजिए। और या फिर आपके पास भोजपत्र है तो भोजपत्र ले सकते हैं। भोजपत्र एक पेड़ की छाल होती है जो बहुत शुभ, बहुत ही पवित्र और बहुत ही सेंसिटिव मानी जाती है। जब आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्रों में से जो कंपन निकलता है, भोजपत्र बहुत जल्दी अपने अंदर उसे कैच कर लेता है, उन मंत्रों को अपने अंदर बहुत जल्दी सोख लेता है। तो भोजपत्र की खास बात यह है। बस दूसरी सी खास बात यह है कि इसमें लिखा गया मंत्र हजारों साल बाद भी खराब नहीं होता, जबकि अगर कागज में लिखा जाए तो 1-2 साल में वो खराब हो जाता है। इसलिए हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं भोजपत्र में लिखे जाते थे। तो भोजपत्र कहने का मतलब है इस तरीके का होता है। तो पहला कागज हम लें या फिर भोजपत्र लें, एक गौमूत्र है, आचमनी चम्मच कटोरी, अष्टगंध, गंगा जल। इसके बाद एक अगरबत्ती रखें। अगर आपके पास कनेर की कलम है तो कनेर की कलम भी उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन बहुत लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो कनेर की कलम की जगह वो अगरबत्ती ले सकते हैं। कुछ लोगों को अगर भोजपत्र और कनेर की कलम ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप सफ़ेद कागज़ पर बना ही सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और कनेर की कलम ना हो तो उसकी जगह पर अगरबत्ती चल जाएगा। पिछली दफ़ा जो मैंने यंत्र मेकिंग, हाउ टू यंत्र मेकिंग मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि
जो अगरबत्ती में ये बांस की लकड़ी मानी जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बांस अशुभ माना जाता है, बांस की लकड़ी से यंत्र की रचना करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि जो शव में, डेड बॉडी में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सी लकड़ियाँ हैं, चंदन की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, जो डेड बॉडी में भी उपयोग की जाती हैं जलाने में, और अच्छे कामों में भी उपयोग की जाती हैं। या आपके ऊपर है कि आप किस काम के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। बांस की लकड़ी का उपयोग घर बनाने में किया जाता है, आशियाना बनाने में किया जाता है, डेड बॉडी में भी किया जाता है। तो ये तर्क बेकार है कि बांस की लकड़ी का उपयोग डेड बॉडी में किया जाता है, तो इसलिए बांस की लकड़ी से की कलम से हम नहीं कर सकते, ये गलत बात है। ऐसा तो भी चंदन की लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते आप, आम की लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते आप, ऐसी बात नहीं। हर पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, उसके अपने पर्पज हैं। इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जैसे कि आम की लकड़ी का महत्व क्या है, बरगद की लकड़ी के जो कलम होती है उससे क्या है, कनेर की लकड़ी का जो महत्व है वो क्या होता है, चंदन की लकड़ी से अगर हम यंत्र की रचना करें तो उसका महत्व क्या है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके पास कनेर कलम नहीं है वो अगरबत्ती यूज कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये गंगा जल है, ये अष्टगंध है, ये कटोरी है आचमनी चम्मच के साथ, ये कनेर कलम है, ये अगरबत्ती है, ये गोमूत्र है, ये आप देख रहे हैं ये भोजपत्र है, और ये प्लेन कागज है। इतनी चीजें आपके पास चाहिए। अब जैसे मैंने कहा भोजपत्र नहीं है, तो मैं आपको सफेद कागज पर यंत्र की रचना आपको मैं बताता हूं। एक बात याद रखें, जब भी आप यंत्र की रचना करते हैं, आपके बगल में घी का दीपक जलते रहना चाहिए, इसलिए मैंने अभी जस्ट घी का दीपक भी जलाया। ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए। यंत्र बिना घी के दीपक के जले आप यंत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप यंत्र का निर्माण करें, आप इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है वो बंद कर दें, और घी के दीपक तले आपको यंत्र की रचना करनी है। अगर अंधेरा आपको ज़्यादा महसूस हो तो 3-4 दीपक आप लगा सकते हैं अगल बगल में, और फिर इस मंत्र का इस यंत्र की रचना कर सकते हैं आप। तो जैसे अभी मैंने कहा कि अब मुझे दुर्गा कवच तैयार करना है। याद रखें, दुर्गा कवच बहुत इफेक्टिव माना जाता है जब आप अपने हाथों से इस यंत्र की रचना करते हैं। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि इसका आपको कितना बेनिफिट मिलता है, बेहिसाब बेनिफिट मिलता है। उसी यंत्र को कैसे तैयार करें ये आप जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। अगर गंगा जल नहीं है तो आप सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अष्टगंध आप मिलाएंगे कटोरी में। और आप चाहें तो इसमें गोमूत्र भी उपयोग कर सकते हैं गंगा जल के साथ, या दोनों में से कोई एक भी उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। अब मुझे इस यंत्र पर दुर्गा कवच तैयार करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं कनेर की कलम से मुझे करना चाहिए, चूंकि है मेरे पास। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सामान्य अगरबत्ती की कलम से आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि कनेर की कलम से कवच कैसे निर्माण करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है दुर्गा कवच,
बीच में त्रिकोण बना है, त्रिकोण के बीच में दुंग बीज मंत्र लिखा हुआ है, उसके अगल बगल में माया बीज मंत्र हिरिम लिखा हुआ है। ये जो माया बीज मंत्र आप देख रहे हैं हिरिम, ये लिखा हुआ है ओम दुंग दुर्गाय फट। ये तांत्रोक्त बेस का मंत्र माना जाता है, बहुत इफेक्टिव माना जाता है। आप इस बात पर ध्यान न दें कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप कितने अच्छे शब्द आपके सुंदर हैं नहीं हैं, आपके हाथों से वो लिखी हुई चीज होनी चाहिए, चाहे वो दिखने में कैसी भी हो। कहने का अर्थ है ये जब आप तैयार कर लेते हैं, चाहे कागज पर या भोजपत्र पर, ये तैयार करने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से आप मोड़ लीजिए। मोड़ के अपने सामने ऐसे रख लीजिए। रखने के बाद अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए उपांशु आवाज में ओम दुम दुर्गाय फट, 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 इस तरीके से आप 540 मंत्र यानी 5 माला इस मंत्र का जाप करें। 5 माला जब मंत्र का जाप हो जाता है तब इस कागज को अपने घर के मंदिर में रख दें। 24 घंटा घर के मंदिर में रखें। इसके बाद चांदी की ताबीज में, याद रखिए सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, चांदी के ताबीज में इसको आप मढ़वा लें, अंदर रख के उसको ये कर लें। इसके बाद इसको अपनी आप तिजोरी में रखें, गले में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने अलमारी में रखें, किसी भी जगह पर इसको आप रख सकते हैं या उस ताबीज में डालकर इसको आप पहन भी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आपने खुद के हाथों से इस यंत्र का निर्माण किया है और इसका बेनिफिशियल बहुत होगा। नवरात्रि में 9 दिन भी इस कवच के ऊपर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं कि हर 9 दिन किसी भी प्रतिपदा से नवमी तक आप कर सकते हैं, या नवरात्रि के 9 दिन तक इसको अपने सामने रख के माता दुर्गा का आप मंत्र का जाप करें तो भी आप चलेगा। नॉर्मली किसी भी मंगलवार के दिन ये प्रयोग को आप कर सकते हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, किसी भी समय का जो मंगलवार है उसमें आप इसका आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र की रचना कर सकते हैं। मंत्र रचना करने के बाद 5 माला यानी 540 मंत्र आपको जाप करना है और ये आप रेडी कर सकते हैं। बस याद रखें घी का दीपक जलते हुए होना चाहिए। यंत्र तैयार करने का जो समय माना जाता है वो होता है शाम को सूरज डूबने के बाद का समय। याद रखिए इसे कहा जाता है नवरात्रि, रात्रि यानी रात का समय। सूरज डूबने के बाद का समय माता दुर्गा की आराधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आप अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप यंत्र तैयार कर सकते हैं। आपको पता नहीं, इसी तरह की सिद्धि अगर आप दूसरे से करवाएं वो आपसे 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये ले सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितने मंत्रों से इसको अभिमंत्रित किया है। लेकिन आप 5 माला आप इस पर जाप करते हैं, आप समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा कवच आपने तैयार कर लिया। अगर आप 9 दिन उसी पर 5-5 माला जाप कर लें तो एक विस्फोटक शक्ति इसके अंदर आ जाती है और आप अपने जीवन में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुखमय जीवन के लिए, सुखमय विवाहित जीवन के लिए, अपनी आर्थिक समस्या के लिए, अपनी भौतिक समस्या के लिए आप जब इस यंत्र का निर्माण करेंगे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और आपको एहसास होगा कि 8-10 दिन के अंदर ही आपको एहसास होगा कि कुछ बदलाव आपके जीवन में महसूस होने लगेगा। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति इसका लाभ उठाए और अपने जीवन में सफल हों, अपने परिवार को एक नई दिशा दें, प्लस आपने जो सीखा वो समाज के लिए भी योगदान दें। मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप समाज में किसी को ज़रूरत है तो फ्री में करें, उससे फीस कभी भी ना लें। ये मेरी दिली इच्छा है। आप जब निस्वार्थ मन से जब किसी की सेवा करते हैं आपको पता नहीं कि उसको कितना बेनिफिट मिलेगा और वो उसको जो लाभ मिलेगा उसको आप पैसे से तुलना नहीं कर सकते। वो एक अनमोल अनुभव होता है, अलौकिक अनुभव होता है। तो आशा करते हैं इस यंत्र की रचना आप अच्छे ढंग से करेंगे, अपने परिवार को सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। आपका संपूर्ण परिवार
हंसी खुशी से जिए। धन्यवाद।